हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लोरिश पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जो कि लाभदायक होंगे आरओ के लिए, यूपी पीसीएस प्री के लिए, जीआईसी के प्री के लिए, और जो जूनियर एडिट का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए ये जो है लाभदायक होंगे। ठीक है। और ये जो है इंग्लिश मीडियम में है और ये आपका जो है चौथा सेट है और इसमें जो है 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कह रहा कौन सा सही मैच नहीं है। अमीर खुसरो एटा में है, मिर्ज़ा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश मलिहाबाद से संबंधित है, जिगर गोरखपुर से संबंधित नहीं है। ये जो है ये मुरादाबाद से संबंधित है। ठीक है, ये जो है ये मुरादाबाद से संबंधित है, जिगर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिगर मुरादाबादी इनको कहते थे और ये मुरादाबाद से संबंधित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, बेगम समरू बिल्ट अ वेरी फेमस चर्च इन। तो बेगम समरू ने जो है एक चर्च बनाया था जो काफ़ी फेमस हुआ। ये कहाँ पर है? तो ये जो है सरदाना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, सरदाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, ट्रोनिका सिटी है नोएडा में, प्लास्टिक सिटी है कानपुर में, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। तो ट्रोनिका सिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है आईटी के लिए कानपुर में एस्टेब्लिश किया गया था, इसको नोएडा में ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये नोएडा में नहीं है, ये कानपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। ये जो है यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ है। ये जो है हमारा झांसी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट नहीं होगा, ये फॉर्डर होगा, फॉर्डर। ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये झांसी में। आगे बढ़ते हैं जी। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाई गई है? तो आपके ऑप्शन है रायबरेली, नोएडा, कानपुर, अमेठी। तो ये रायबरेली में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, रायबरेली। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है बना हुआ? तो ये आपको बताना है और ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है। ये जो है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ठीक है, फिर आगरा से लखनऊ तक ताज एक्सप्रेसवे है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा टू आगरा यमुना एक्सप्रेसवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फेमस चिरकुला डांस इज एसोसिएटेड विद। चिरकुला नहीं, ये चरकुला होगा, चरकुला। ठीक है, ये जो है कहाँ से, किस रीजन से रिलेटेड है? तो आपके ऑप्शन है अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, रुहेलखंड। तो ये संबंधित है ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन है, द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज। ये भी कई बार आया हुआ है, ये आपको पता होगा कि कमर्शियल क्रॉप जो है वो उत्तर प्रदेश की कौन है? तो ये जो है शुगर केन है। ठीक, गन्ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गन्ना। आगे चलते हैं। ये आपको कुछ लोकगीत दिए हैं और ये जो है आपको मैच करना है। तो बिरहा है, रसिया है, अल्हा है, कजरी है, और इनके जो है एरिया दिए हैं जिस एरिया में ये जो है प्रचलित हैं। ब्रजभूमि है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, अवध है। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को सही से देखें और अगर इसमें आपको एक भी पता है, एक की अगर मैं बात करूं, अगर आपको रसिया भी पता है कि रसिया जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है, तो बी का अगर हम पहला होगा तो बी का पहला ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि रसिया हमारा ब्रजभूमि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बिरहा हमारा पूर्वांचल से संबंधित हो जाएगा, और आल्हा जो है हमारा बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा, और कजरी जो है वो अवध से संबंधित हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिरहा पूर्वांचल से संबंधित, रसिया ब्रजभूमि से, आला बुंदेलखंड से, कजरी अवध से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। यूपी जी के जो होती है उससे संबंधित ये प्रश्न है। आगे चलते हैं। इन उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आंवला कम्स फ्रॉम। आंवला जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है? तो ये होता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।
रेलवे कोच फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश ये जो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये जो है रायबरेली में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, रायबरेली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन उत्तर प्रदेश ऑन द ओकेजन ऑफ होली फेस्टिवल लठमार होली इज सेलिब्रेटेड। लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है होली के समय पर? तो आपके ऑप्शन है वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल। तो ये खेली जाती है बरसाना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ये आपका जो है मथुरा में लोकेटेड है, ठीक है, मथुरा में लोकेटेड है ये आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन उत्तर प्रदेश व्हेन गो टू स्कूल कैंपेन फॉर प्राइमरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड। गो टू स्कूल कैंपेन मतलब स्कूल चलो अभियान, हिंदी में इसको हम ये कहेंगे स्कूल चलो अभियान, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हुआ था 2001 में, ठीक है, सन 2001 में स्टार्ट हुआ था स्कूल चलो अभियान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन उत्तर प्रदेश मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन, ये एंड नहीं होगा, आर एंगेज्ड इन होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फील्ड है, इंडस्ट्री है, सर्विस फील्ड है, और इंडस्ट्री सर्विस फील्ड दोनों है। तो इसमें जो है जानते हैं हम कि कृषि क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा काम करते हैं जो लोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपको चार जो है जगह दी हैं और इनकी जो है चार टूरिस्ट कह रहा हूँ, तीर्थ स्थल एक तरीके से आप कह सकते हैं दिए गए हैं, और ये किस जगह पर है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले है सेक्रेड टूरिस्ट प्लेस ऑफ कबीरपंथी, मगहर, ठीक है। इसके बाद है प्लेस ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कुशीनगर, ठीक है। ग्रेव ऑफ सूफी संत हाजी हारिस अली शाह, ये जो है देव शरीफ में। और प्लेस ऑफ डिवोशन ऑफ 88,000 ऋषिज, ये सांक्सी में, संकिसा जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा गलत हो जाएगा। ये संकिसा में नहीं है, जो प्लेस ऑफ डिवोशन ऑफ 88,000 ऋषिज है ये सीतापुर में है, ठीक है। कहाँ पर है ये सीतापुर में है, एक सेकंड, ये जो है हमारा सीतापुर में है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो है हमारे सही हैं। ये मगहर में है, जो कबीर थे उन्होंने अपना जो शरीर त्यागा था ये मगहर में त्यागा था, तभी से जो है ये सेक्रेड टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और लॉर्ड बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, सब जानते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा भी ठीक है, चौथा जो है गलत है। ये जो है 88,000 जो ऋषि हैं ये जो है सीतापुर में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज लोकसभा एंड राज्यसभा। लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन उसकी होगी जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, हम जानते हैं, ठीक है। और अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लोकसभा में और राज्यसभा में, तो लोकसभा में जो है 80 सीटें हैं और राज्यसभा में जो है वो 31 सीटें। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है। तो लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश से और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फिगर विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। आपके ऑप्शन है बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ तो लोएस्ट जो है वो है श्रावस्ती का, ठीक है, श्रावस्ती का है। उसके बाद बहराइच है, उसके बाद बलरामपुर है, ये हैं सबसे नीचे, मतलब लास्ट 3 जो है नीचे से ये वो हैं। तो श्रावस्ती इसमें है नहीं, बहराइच इसमें है नहीं, बलरामपुर इसमें है नहीं, ठीक है। और अगर हम इन चारों की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो रामपुर है वहाँ का जो महिला साक्षरता दर है वो इन तीनों की तुलना में काफ़ी कम है। बलिया, देवरिया, गोरखपुर, इनका ज़्यादा है महिला साक्षरता दर रामपुर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीटी रोड डज नॉट पास फ्रॉम, ठीक है। जीटी रोड का पूरा नाम आप जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड इसका जो है पूरा नाम है। इसको जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें आपको ये पूछ रहा है ये कहाँ से पास नहीं होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में ये जो है आपका इलाहाबाद से पास होता है, आगरा से पास होता है और कानपुर से पास होता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो अलीगढ़ हमारा नहीं होगा, अलीगढ़ से ये जीटी रोड जो है वो नहीं पास होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इलाहाबाद से पास होता है, आगरा से पास होता है, मुगलसराय से पास होता है, और यूपी में इलाहाबाद आगरा के अलावा कानपुर से भी पास होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन उत्तर प्रदेश द फर्स्ट विकलांग विश्वविद्यालय हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रदेश का पहला
विकलांग विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर बनाया गया? ये चित्रकूट में बनाया गया। ये चिल्लरकूट नहीं है, ये चित्रकूट है, ठीक है। चित्रकूट में जो है बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन उत्तर प्रदेश मिड डे मील प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, ठीक है। ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है सरकारी स्कूलों में चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर में। तो ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 1995 में जो है ये मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पे बना है? रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट। तो ये बेतवा नदी पे बना है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है। ये सिंचाई के पर्पस से जो है ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये बेतवा नदी पे बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कन्हैया लाल मानिक लाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर है आपको बताना है। कन्हैया लाल मानिक लाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट, तो ये जो है आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको करेक्ट होगा। यूपीजीके का क्वेश्चन है, आगरा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट, ये एज हो जाएगा। एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, तो लगातार 6 सालों तक जो है अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की? तो आपके ऑप्शन है दादा भाई नहीं, ये दादा भाई होगा, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, तो ये की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। लगातार 6 बार अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी नेशनल कांग्रेस के सेशंस की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड, ये सबको पता है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। ईस्टर्न एरिया जो है वहाँ पे जो है बाढ़ ज़्यादा आती है और ये जो है तराई जो हमारा रीजन है, तराई जो रीजन है उसका पार्ट है ये, तराई रीजन का पार्ट है ये, ठीक है। तो जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है ईस्टर्न एरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईस्टर्न एरिया जो है ज़्यादा प्रभावित रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन, आपको पता है सोयाबीन के जो उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश फ्रॉम, ये पब्लिश करता है इसको ICAR, इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। इसका ऑफिस जो है कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद, किसके जो है सहायता से, किसके सहयोग से ये जो स्टील प्लांट बनाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट? इसकी हम बात करें तो ये उड़ीसा में है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये उड़ीसा में है और ये वेस्ट जर्मनी के सहयोग से बना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी, जर्मनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये संबंधित है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, ठीक है। दलाई स्ट्रीट, ये दलाई स्ट्रीट नहीं है, ये दलाल स्ट्रीट है, ठीक है। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, लंदन, मुंबई, पेरिस, ये मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और जो हमारा BSE है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका जो हेडक्वार्टर है, जो उसका मुख्यालय है वो भी दलाल स्ट्रीट पे ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंबई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ऑल द 3 सीजन्स ऑफ द ईयर, सनफ्लावर, सेफ्लावर, मस्टर्ड या लिनसीड? लिनसीड को अलसी कहते हैं, मस्टर्ड को जो है तिल कहते हैं, सनफ्लावर सूरजमुखी हो गया, सेफ्लावर को कुसुम कहते हैं। सनफ्लावर की अगर हम बात करूं तो ये गर्मी में उगाया जाता है, ठीक है, समर में उगाया जाता है, ये जो है खारिफ क्रॉप है, ठीक है। मस्टर्ड और लिनसीड ये जो दोनों हैं ये राबी क्रॉप हैं और ये जो है ठंड में जो है विंटर्स में ये जो है ग्रो किया जाता है। और बच गया हमारा सेफ्लावर, ये जो है पूरे साल ग्रो इसको किया जाता है, तीनों सीजन में जो हमारे होते हैं राबी, खारिफ, जायद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सेफ्लावर, हिंदी में इसको कुसुम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर, कानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ये पंतनगर में हुआ था उत्तराखंड में और ये 1960 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान केंद्र काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक एक करके दिए गए हैं, लेकिन अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि वो 4 दे देते हैं एक ही क्वेश्चन में, चारों के नाम और जो है चारों की लोकेशन दे देते हैं, उसमें से कौन सा सही है या कौन सा मैच है इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो याद तो सारे ही करने पड़ेंगे। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मिस्योर में है, और मिस्योर कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज़ फाउंड इन सलाइन सॉइल। ठीक है, ये हमारा पाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन जो है ये भी आपको पता है कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। नीली, ठीक है, पीली, लाल, गुलाबी, भूरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो येलो रेवोल्यूशन है हमारा, ये संबंधित है रेपसीड मस्टर्ड से। ठीक है, रेपसीड मस्टर्ड के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो ललित है वो किसकी जो है उन्नत वैरायटी है? आपका ऑप्शन है मैंगो है, गवावा है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये गवावा की है। ठीक है, अमरूद की जो है ये एक उन्नत किस्म है। ठीक, आगे चलते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये फिर अनुसंधान केंद्र है, ये हमारा कहाँ पर है? नार्म, ये हमारा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1985। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1985। इसको ऐसे के ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रिफर्ड वेराइटी ऑफ मैंगो फॉर एक्सपोर्ट ही, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मैंगो की वैरायटी, वो कौन सी है? तो हमारा दशहरी आम है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, दशहरी आम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया, ये भी कई बार आया, आपको पता होगा। सेबी जो है वो कंट्रोल करता है शेयर मार्केट की वर्किंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सेबी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये करके बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर सेंसस 2011 द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज। तो आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, गौतम बुद्ध नगर। लगभग 80% जो है इसका लिटरेसी रेट है। इसके बाद आता है कानपुर नगर, इसके बाद औरैया आता है, फिर गाजियाबाद आता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर होगा इसका आंसर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ये जो है आपका मिज़ोरम है। ठीक, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हम उसकी बात करें जंगल की, तो वो जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया। बट एक स्टेट उसका जितना भी एरिया है, उसके एरिए में जो मैक्सिमम एरिया है वो फॉरेस्ट में है, वो हमारा जो है क्या, कौन सा है? मिज़ोरम। मध्य प्रदेश भी बड़ा है, मिज़ोरम से काफ़ी बड़ा है, पर अगर हम इसके एरिए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कितना फॉरेस्ट एरिया है, तो मिज़ोरम की तुलना में कम हो जाता है, वैसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, मिज़ोरम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज लोवेस्ट इन 2011 इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश 11% ही था केवल। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये देख लीजिएगा, गाजियाबाद कहीं भी नहीं है। सबसे पहला आपका जो है गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, इसके बाद आपका कानपुर सिटी है, इसके बाद आपका औरैया है, फिर इसके बाद आपका गाजियाबाद है। ठीक है, ये इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर सिटी, औरैया, गाजियाबाद। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द हॉट स्पॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट फाउंड इन इंडिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्य रेंज, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय रेंज, वेस्टर्न घाट, या शिवालिक रेंज, ईस्टर्न घाट। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हॉट स्पॉट जो इंडिया में है वो है ईस्टर्न हिमालय रेंज और वेस्टर्न घाट। यहाँ पे जो है विविधता ज़्यादा है। ठीक है, जैव विविधता जो है वो ज़्यादा है, विच 60% से ज़्यादा होती है, उस एरिए को जो है हॉट स्पॉट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द 2001 से 2011। तो ये नागालैंड ने किया था, सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। क्या इसका ग्रोथ रेट था? माइनस में था, -0.6%। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नागालैंड। चलते हैं आगे जी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया इज केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। वैसे तो शायद मोस्ट अर्बनाइज्ड में गोवा है जहाँ तक मैं समझता हूँ, और ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम कई बार आया हुआ है, सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे लोएस्ट डेंसिटी है और कितनी है, 17, मात्र 17। आगे चलते हैं, और ये जो है आखिरी के 2 सवाल हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर इंडिया में कहाँ पर है, ये हैदराबाद में, एज इट इज़ याद करना। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम, ये आपको बताना है। तो मिजोरम में जो है वो दम्फा लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मेलघाट, बुक्सा, भद्रा ये कहाँ लोकेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दम्फा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, इसको अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।